कंफ्यूज मारे थे। 10th संयोजी का होते नहीं है, लास्ट में जाते 10th में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लगता है, बता देना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग आ गया तो उसमें किसी तो पढ़ना तत्व के पड़ेगा नहीं सर। परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना होता है इलेक्ट्रॉन, लास्ट में। उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते जी हैं। सर। जैसे किसी तरह सोडियम का होता है 11, 1s2, 2s2। देखो ये पूरा रखना ध्यान में, बहुत काम का चीज है। 2 2 4 4 10, 3s1, 2 8 1। किसी तत्व के लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन स्थित है उसी को कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? एक। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होगा? एक होते सर। सर इसको कौन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं। कुछ नहीं, कुछ सूचित नहीं। भी शॉर्टकट में भी से ई से कोई स्पेशल सिंबल नहीं इसका है। जैसे तुम लोग बात करेगा ऑक्सीजन का, मान लो ऑक्सीजन का बात करेगा तो 1s2, 2s2 और 2p6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन। इसका कितने होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8 सर 2 6 होगा। 2 4 सर। यहाँ 4 हो जाएगा। 4 2 6 होते 6 हैं हो जाएगा। वैलेंस कितने हो जाएगा? बस खेल खत्म करो, आगे बढ़ो। समझ में आ गया होगा। अब देखो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहीं पर हम लोग बात करेंगे। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन जी का, सर। कोर ई और ओ जुट जेते दोनों या घट कोर इलेक्ट्रॉन का संयोजी किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके जो इलेक्ट्रॉन बचता है उसे कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें यानी कि इसमें एक वो है तो कोर इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। इसी सोडियम में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 2 10 गो। समझ में आ गया ना। इसमें बात करेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितने होगा? इसमें कोर इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। कैसा समझ में आ गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है? संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि कोर इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। भाग लेने का मतलब ट्रांसफर इसी का होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन का ही। इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ से लास्ट और हाँ बोलो, हाँ बोलो क्या कहना है बताओ। बोलो ना। तब तक सोचो। हमको सर ये वाला समझ में नहीं। ऑक्सीजन का ये समझ में आ गया। ओ सर ये ऑक्सीजन है, तो तब क्या है? हम सोचे 08 08 कहाँ से आएगा? 8 होते थे। हाँ, कान खड़ा करके सीधा होकर सुनो, यहाँ से एकदम क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। कौन खड़ा किया हम? प्रेशर मत दो। केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंधन के प्रकार। कितने प्रकार के 4 बंधन? प्रकार के शादी के बंधन सुना होगा हम। रासायनिक बंधन ना, केमिकल बॉन्डिंग जो दिखता नहीं है उसके बारे में बात करते हैं। हाँ सर, सबसे मजबूत बंधन रासायनिक बंधन। तुम लाठी मारेगा तो नहीं टूटता है। लोहा का पटको देखो टूटता है, लोहा का पटको टूटता है। रासायनिक बंधन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं रासायनिक बंधन। पहला है इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, या इसी को कहते हो आयोनिक बॉन्ड। हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। हिंदी हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का वैद्युत संयोजक बंधन। वैद्युत संयोजक बंधन, वैद्युत संयोजक बंधन, संयोजक बंधन। आयनिक बंधन। और इसका हिंदी हो गया आयनिक बंधन। आयनिक बंधन। बस समझ में गया ना। दूसरा जो कैटेगरी इसका है, दूसरा कैटेगरी है कोवैलेंट बॉन्ड। को बीच में होता है VALENT, कोवैलेंट बॉन्ड। इंग्लिश में कहते हैं सहसंयोजक बंधन। हटा के देखो, बैठ के पढ़ो तो खड़ा होकर पढ़ रहा है। सहसंयोजक बंधन। तीसरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। को और डी दिख रहा है कि नहीं उसमें? हाँ सर, तो इसी से पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चुप, लाइव दीजिए, लाइव। संयोजक बंधन। हाँ है ये सह संयोजक बंधन। संयोजक बंधन।
बंधन। सर जी हो तीने गो लेकिन 3 प्रकार के बंधन होता है, समझ में आ गया ना? इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंधन। ये है सहसंयोजक, ये है उप सहसंयोजक, ध्यान रखना इस बात को। अब इसी के बारे में तीनों बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। जब ये तीनों बॉन्ड बारे में खत्म हो जाएगा, आधा सत्व धातु कंप्लीट, तब फिर आधा बचेगा। आधा में हम लोग धातु का निष्कर्षण करेंगे, धातु को मतलब लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, कॉपर कैसे प्राप्त किया जाता है, उस चीज पर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण हम लोग जानेंगे। अब बारी बारी से बारे में देखो। पहला हेडिंग देते हैं, पहला है ELECTRO, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, समझना क्या ना? ये हो गया। अब इसके बारे में जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे। इस बॉन्ड की जानकारी, इस बॉन्ड की जानकारी कोसेल ने दिया। कोसेल साइंटिस्ट है सर। हाँ, सब ने नाम याद रखते हैं, मुखिया आवास से नाम याद रखा जाता है। नो सर, तो फिर मुसा वाला बकच है। इस बॉन्ड की जानकारी किसने दिया था? कोसेल ने दिया था। कोसेल समझना क्या ना? साइंटिस्ट है जी सर। तो बिना साइंटिस्ट का थोड़े, चलो ठीक है। अच्छा, एग्जाम में क्या बनेगा क्वेश्चन? ये बॉन्ड किस किस के बीच बनेगा? तो यह बंधन विद्युत धनात्मक, मतलब बुझ गया होगा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो जी सर। एलिमेंट, परमाणु, विद्युत धनात्मक परमाणु एंड विद्युत ऋणात्मक परमाणु, विद्युत ऋणात्मक परमाणु के इसके बीच बनेगा यह बंधन। इसके बीच बनेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के फलस्वरूप बनेगा। इलेक्ट्रॉन के बनाता है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉन के सीधा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। पहला क्वेश्चन, इसकी जानकारी किसने दिया? कोसेल ने। दूसरी जानकारी, किसके बीच बनता है? विद्युत धनात्मक परमाणु और विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के इसके बीच बनेगा। तीसरा क्वेश्चन, कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इलेक्ट्रॉन के कोई देगा तो कोई लेगा, ऐसे बनता है। एकदम। तो उस टाइप के बॉन्ड को कहते हो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत आयनिक संयोजक बॉन्ड। बंधन। मतलब आयनिक बॉन्ड मतलब आयन के बीच बनेगा ये बॉन्ड। बात बुझा? ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट सीन लो, इसको हटाओ यहाँ से, फिर वो मुट्ठी लगे बार है ना? सही पहले तीन गिन लियो, सही कत्ते लगते तुम्हारा प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम है नहीं है। जी सर, हम तो लबे करेंगे। बॉन्डिंग कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और थोड़ा सा जान लो इसके बारे में। आयनिक बंधन कब बनेगा, किस केस में बनेगा ये बंधन? शादी करते को कंडीशन होता है ना, 21 साल लड़का 18 साल लड़की। यहाँ भी कुछ इसी प्रकार का रूल है कि ये बंधन कब बनेगा। सब कंडीशन है, तुमको हम सब चीज को साइंस से दिखा देंगे। 18 साल लड़की था, 21 साल लड़का। हाँ, 22 साल, आयनिक 21 साल ऊपर बंधन आजकल 19 साल। यदि एक बात और है, 18 साल से कम उम्र का लड़की है, वो शादी किया मर्जी से तो कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और लड़का के यदि 21 साल से कम है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आयनिक बंधन बनने की शर्त, बता दे। सर जी, सब बेल लड़के पे क्या लगा दी है? क्या करोगे? लड़का से लेना हमारा संसार जो है, मतलब संसार नहीं, हमारा कंट्री है ना, पुरुष प्रधान है, इसीलिए पुरुष पर ही लगता है। जी सर। पहले का था महिला प्रधान, कुंती पुत्र अर्जुन, कुंती पुत्र सोचो, नहीं कहा जाता था। जी सर। अब आजकल कहता है अच्छा फलनमा के बेटा छिए, सीता पुत्र राम लखन। नहीं कहता है,
हाँ, ठीक है? नमक बेटा। तो आयनिक बंधन कब बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत पूछती है, कंपटीशन में भी। ये चैप्टर पूरा केमिकल जो हम लोग धातु पढ़े हैं ना, हाँ सर। सबसे कंसेप्चुअल चैप्टर यही है। मतलब जो भी पढ़ रहे हो ना तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग 2 दिन से, यस सर। ये रीढ़ का हड्डी है, जो तुम्हारा पीठ का जो हड्डी है ना, ये नहीं रहेगा तुम बैठ नहीं पाएगा। जी सर, इसी तरह कमर टूट जाएगा। ये चैप्टर नहीं आता है ना तो बहुत कंसेप्ट से हाथ धो लेगा 11 में नहीं सर। अब डिस्टर्ब नहीं होगा तुम। जी सर, बात समझ में आ गया ना। तो आयनिक बंधन बनने की शर्त, तो ई बॉन्ड बनेगा धातु और अधातु के बीच, धातु एंड अधातु के बीच बनता है यह बंधन। 2 नंबर में धातु जो है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, त्याग करेगा। कोई बेरोजगार आएगा ले लेगा। धातु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस की माइनस चार्ज ही बोलेगा, प्लस की माइनस। माइनस। तुम बताओ धातु इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो प्लस की माइनस। तुम बोलो प्लस हाथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कौन चार्ज, प्लस की माइनस कर जाएगा सर। हाँ, प्लस है हमार बंटी है प्लस, तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उस पर प्लस चार्ज पैदा होगा। जी सर। एंड अधातु जो है वो तो डूबेगा कर्जा लेके ना सर। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जी, ग्रहण ग्रहण करेगा तो माइनस तो चार्ज। माइनस चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उतना प्लस, जितना ग्रहण करेगा उतना का माइनस चार्ज। क्योंकि सर अमीर आदमी ने दक्षिणा दे सकता है। हाँ चुप। गरीब बुढ़वा की कहते हैं हमरा लवा अति 5 टका हाँ। धनावशित आयन और ऋणावशित आयन के बीच आकर्षण बल लगता है। या ना चलो। इतना बात हुई, जिसके कारण वे दोनों आयन मजबूती से एक साथ बन जाते हैं, जिसे आयनिक बंधन कहते हैं। अब डिफिनेशन सुनो, इसमें क्या होगा, धन आवेशित आयन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा धनावेशित आयन बन जाएगा। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ऋणावेशित आयन बनेगा। हाँ सर। त्यागेगा धनावेशित, ग्रहण करेगा ऋणावेशित। तो ऐसा होने पर उन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और उसी फोर्स के कारण दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से बंध जाते हैं। इसी बंधन को आयनिक बंधन कहते हैं। तो समझ में आ गया ना, आगे पता चल जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो बना था ना, उस समय जो बताए थे ना, उस लेमन चूस दिए थे तुमको। हाँ सर, थमा दिया बाद में जैसे रोएगा रोएगा। अब लेमन जूस का फैक्ट्री ले जाते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि लेमन जूस क्या है, कैसे बना है। जी सर। बस हम नहीं बोले थे, जब जाएंगे वहाँ तो बताएंगे, उस समय आ चुका है। हाँ सर, आप लॉलीपॉप थमबे के बाद से देखो किस बात अब फिर हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बना है वो तो समझ सकता है, किया था ना। हाँ सर। अब उसका जड़ को पकड़ो, आप बताओ फॉर्मेशन ऑफ NaCl का लिखेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2 8 1 तुम जानो कैसे होता है। 11 बता देना क्लोरीन का बोलो, हाँ, हल्ला मत करो। ढेर फेमस आदमी 2 8 7 शांत रहो, जो बोलते हैं उसको सुनो। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, एक 1 2 3 जब किसी को होता है दे देता है, किसी से ले लो। हाँ 5 6 7 होगा तो उतना इलेक्ट्रॉन ले लेगा उसको जितना 8 फुट निकलेगा उतना ही। इसके पास एक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, तो लास्ट ऑर्बिट 8 ऑक्टेट हो जाएगा इसका पूरा, ऑक्टेट हो जाएगा इसका पूरा। तो सोडियम Na11 2 8 1 जो है यहाँ पर छोड़ देगा। ये क्या करेगा, छोड़ देगा। क्लोरीन जो 2 8 7 है उसको एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या किया, दे दिया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इसको दे दिया तो उतना का इस पर क्या होगा 8,1 लिखा है यहाँ पर, Na प्लस हो जाएगा, तब बच जाएगा 2,8 2,8 हो गया। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो उतना का माइनस चार्ज इसके पास हो जाएगा 2 और 7 में जुड़ जाएगा तो 8। क्या इन दोनों पर कुछ फर्क पड़ा है? कोर इलेक्ट्रॉन वैसे है ना, सिर्फ संयोजी इलेक्ट्रॉन पर कुछ फर्क पड़ा है, 7 से 8 हो गया है। हाँ बोलो, हो गया। इस प्रकार से बन गया। तब इन दोनों, ये दोनों आपस में मिल करके दोनों ऑक्टेट पूरा हो गया, ये दे दिया, ये ले लिया। ऑक्टेट हो गया पूरा, बॉन्ड बन गया और NaCl का निर्माण कर लिया। हो गया। अब बोलो किसको समझ सर में इसी नहीं आया? टाइप से पूरा सर, मतलब इसी पूरा टाइप से समझ आया सर, पूरा इसमें घुस गया है। ये जो बता इसी टाइप से क्रिया करता है। अब समझ गए समझ आया, इसको उड़ाएंगे। तभी लेमन जूस ठहराए थे, अब चॉकलेट समझ बराबर आवे। अभी डायरी मिल्क था।
सर जी एक तरीका से इसको डिस्कस तोरा पार्क दे बहुत पार्क के लिए बैठल डेयरी मिल्क डेयरी मिल्क बहुत सुंदर डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस नहीं करना है। व्हाट इज नमन चूज दैट यू सर चोको फ्लेवर डिस्कस करेगा तो नेमन चूस ही थमाएंगे ना। ए गालम तब न बैठल जाइ छी सर जी। डेयरी मिल्क दूसरा तरीका क्या है हमको इस बताने का, और देखो दूसरा और तरीका बताइए सुनो। सर दो डेयरी मिल्क लगे तुमको भटकना नहीं पड़ेगा 50 किताब, वो मेरा काम है 50 जगह कलेक्ट कर एक जगह करना। सोडियम, ये बात लिखना यहाँ भी है, हाथ हिलाओ। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन फालतुआ है, क्या हिला रहे हो? ए हिला रहा बेंच मेरा हिल रहा है ना। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो दे जाएगा तो स्टैक उसका पूरा हो जाएगा। और क्लोरीन के पास 7 गो है, 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7, ऐसे दोनों करेगा आपस में रिएक्शन करेगा तो ई इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोडियम का बन जाएगा आयन, बड़ी कोष्ठ लगा दो इसे। ई ले लेगा तो क्लोरीन का बन जाएगा आयन। इसके पास एक और दे देंगे तो अब तक इसका हो जाएगा पूरा 2 2 4 2 6 दुआ हो बिंदा दे रहा अपने मन से, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रहे हो। तब बन जाएगा Cl बन जाएगा। चाहे तुम ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सेम है। तो बिंदा बार बार टिक्का मत दो, सीधा हम ऐसे कर देते हैं। जी सर। बात समझ में गया ना? आगे क्या चलो, नाम छिए कई तरीका से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देंगे तुम लोग का ना। पहाड़ से भी टकराएगा तो पहाड़ चूर चूर हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे MgCl2 का निर्माण किया है नहीं किया, चलो ठीक है। हम लोग MgCl2 का निर्माण करके दिखते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ये है ना पहले से 500 में सुधारो ये एंटीना काम नहीं करते। समझो बढ़िया से, एक जगह नहीं मिलेगा, बहुत जगह कई फैकल्टी है, वो भी बहुत जगह कलेक्ट किया होगा, तब उससे तुम एक जगह हम सब दे रहे हैं, उसको भी कलेक्ट करके। फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 जनरल विधि से पहले बात कर लेते हैं, बात समझ आ गया ना। हाँ हाँ तो फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 पहले देखते हैं इस तरह से, है तब देखेंगे यहाँ पर हॉल टून ये अच्छी टाइप से नहीं दे ना। ठीक है, ऐसे ये दी बस बस कोई दिक्कत नहीं। सर उसमें तो ऐसे बताए थे कहाँ पर उसमें MG 2 गो इस पे दोनों पर वो चलेगा। 2 एलिमेंट होगा साथ में, इसीलिए SO4 होगा, तब उसका 2 किए होंगे, तुम देखना जा करके। जैसे MgSO4 होल 2 होता है ना, तब वहाँ इस प्रकार से करें, वैसे MgSO4 ही होता है, कम समझने के लिए। तो ठीक है, तो मैग्नीशियम Mg12 का बात करेंगे तो 2 8 8 2 10 2 12। क्लोरीन करेगा रिएक्शन, क्लोरीन कितने होता है 17, तो 2 8 7 2 8 7। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से है, ठीक है ना। ई कहता है कि हम 2 गो छोड़ेंगे, मैग्नीशियम क्या कहता है हम 2 को छोड़ेंगे। काहे भाई? ऑक्टेट पूरा करना है, इसीलिए काहे करेगा पूरा ऑक्टेट? उने है रईस अपना जी सर। निष्क्रिय गैस, हम उसके तरह दिखना चाहते हैं। हमको भी लोग ईमानदार के हैं, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं। ये कहेगा भाई हमको तो एक गो चाहिए, क्योंकि 7 गो है, ये है मेरे पास, 2 लेकर हम क्या करेंगे? तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो क्लोरीन आ जाओ, दोनों को दे देंगे। एक अकेला क्लोरीन क्या कौन लेगा जी, और 2 क्लोरीन आएगा तो इसका 2 गो ले लेगा, और दोनों टन मन ना है। चलो देखते हैं। तो मैग्नीशियम Mg 2 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो रासायनिक क्रिया का भाग लेते हैं। ई करेगा रिएक्शन क्लोरीन से, तो क्लोरीन का 2 2 4 और 2 6 1 7, और 2 को क्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन आएगा तब ना। हाँ सर 2 क्लोरीन आएगा तब ना, इस बात को अब बन जाएगा। ई MgCl ई 2 गो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, तो Mg प्लस प्लस Mg प्लस प्लस। बात समझ में आ रहा है? जाओ बैठो सब। Mg प्लस प्लस 2Cl प्लस 2 प्लस 2 Cl माइनस 2 है। ब्रैकेट में क्लोरीन को Cl एक क्लोरीन क्या लेगा, 2 2 4 2 6 और 2 7 को पहले से दे दिए, याद रखो। 8 से ज्यादा मत दिखाना कभी यहाँ पर। अच्छा यहाँ पे क्या बिंदा देंगे, जो लास्ट और बीच में इलेक्ट्रॉन हैगा वही बिंदा देते हैं, इतना ही बिंदा दिया जाता है। क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ जी सब एकदम आवे छे से ऐसे घेरवे नहीं माइनस जाके। अब माइनस देखो घेर दिए। हाँ जी सर। कितना लास्ट और बीच में रहेगा उतना ही।
तब ये बन जाएगा Mg, क्या बन गया ECl2 सफिक्स में आ जाता है। इस प्रकार से ये बना। एकदम गर्दा उड़ल जाए छै। अब दूसरा तरीका से इसको देखो, या तो तुम ऐसे लिखो क्लोरीन को, या नहीं तो 2 क्लोरीन, इसका मतलब कितना क्लोरीन हुआ, 2 हुआ है ना। तो तुम अगल बगल भी एक क्लोरीन यहाँ दिखा दो, 2 2 4 2 6 1 7 Mg को बीच में दे दीजिए। और मैग्नीशियम को दे दो बीच में, और प्लस क्लोरीन को 2 2 4 2 6 1 7। बढ़िया से देना बिंदा। हाँ हाँ जी सर इंग्लिश तो में। क्लोरीन को 8 को दिखाना यहाँ पर है। ई देगा 2 को, एगो ई ले लेगा, एगो देने वाला तैयार तो लेने वाला भी तैयार। एगो ना एगो ना मिला। ठीक है, इसको तुम ऐसे करके भी दिखा सकते हो, हाँ पुनः करके भी दिखाया होगा मेरे थे कॉपी में कहीं पर। हाँ सर गुनो का दिखाते छियै। प्लस से भी दिखाते हो, प्लस से भी दिखा सकते हो, मतलब अलग सिंबल से दिखा सकते हो, प्लस से ही दिखा तुमको, इसमें कोई दिक्कत वाला बात, ताकि तुम स्पष्ट चलिएगा। अच्छा ये इसका है, ठीक है। तो अभी मत दिखाओ प्लस, अभी कैसे, अभी तो बिंदा ही दिखाएंगे। गुना दिखा सकते हो, बिंदा दिखा कोई दिक्कत नहीं है। गुना से तो 8 को चढ़ जाएगा 2 2 बोलो 2 दियो ना 2 4 2 पिछोरा। ई मत करना है कि जगह देते तो लाइन में 3 वो 2 को देते हैं, वो चारों बगल इस प्रकार से, ये ध्यान रखना है। अब प्लस मैग्नीशियम माइनस का चढ़ जाएगा 4 इस पर, क्योंकि लिया है ना बड़ी कोष्ठ इस प्रकार से। फिर मैग्नीशियम 2 प्लस आ दियो ऐसे बोलो कितने होगा, 2 प्लस 2 प्लस प्लस दिखाओ 2 और फिर क्लोरीन बोलो बस दियो ना 2 आगाम दियो सर। माइनस का 1 2 मडर 2 पर 2 3 मुंह का 4 2 5 नीचे में 6 2 7 आराम। 8 बात बराबरे हुआ, जी सर। उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम कोई भी एक रखो Mg और 2 क्लोरीन है तो 2 Cl, मतलब 2 क्लोरीन हुआ, यही है, कोनो बात नहीं है। या तुम इसको ऊपर नीचे में लिख सकते हो, जैसे ऊपर नीचे लिखा गया है ना, तो इस प्रकार लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो ये समझना है बिंदा वाला टॉपिक एकदम ठीक है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, तो बार बार बिंदा नहीं लिखेंगे, बिंदा वाला हमें एगो समझा दिए ना, अब बार बार हम लोग डायरेक्टली ऐसे बात करेंगे, इसे समझाए है ना, वैसे बात था। बिंदा के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं, बस उतना ही ना, अच्छी बात है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे टॉपिक, आगे करेंगे फॉर्मेशन ऑफ KCl, ये हम सर पोटेशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कते जे पोटेशियम करे न के 19 पोटासियम का 19 साथी न छै पर संजय 19 हां अति के संजय का न के परमाणु सही 2 8 8 2 10 कितने होता है, 8 8 1 2 8 8 2 2 8 8 19 80 क्लोरीन का याद रहेगा, क्लोरीन का याद करेगा ये ये सर 2 8 8 8 8 15 ज्यादा भार नहीं दे रहा है। 9 सर। हाँ 2 8 7 हो गया। अब देखो ये आसान है, सीधा सीधी इसमें सर तुम हम मार पे तो लगाना नहीं है। ही पकड़ के बाहर दे दिया। इसलिए तो तुमको टोके हम। अभी इसके पास 2 8 8 1 है, हां 2 8 8 कितना है, एक। एक इसके पास है इस प्रकार से, और इसके पास क्लोरीन है हाँ 2 सर 8 और 7 है, 7 है तो एक इसको दे देगा, कर ये दिया। ट्रांसफर कर तो देगा। इसके पास बन जाएगा पोटासियम का आयन, पोटासियम क्या बन गया, आयन आयन एक प्लस का है हुआ जी, 2 प्लस का है हुआ, क्योंकि ये ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या किया छोड़ा है, है। एक ही छोड़ा है वो। ना हां सर कोई पूछेगा नहीं हम 2 को देंगे, तब किया दो देबो तो मन चले छै बस पूछ सकते हैं किसी से, हां पूछ सकते हो ना। हमारे एक सिवा को प्लस का है हुआ, 2 को प्लस काहे नहीं हुआ, प्लस से दे रहे हो, और लिखने में थोड़ा सा इंक जाता है, 2 प्लस दे दो जी सर। ना, तू बेरोजगार जो तू देत रही नहीं दे सकता है। कारण यही है, एक प्लस हुआ, ऑक्टेट पूरा करने लगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसीलिए को प्लस। अच्छी बात है। कहे तू सब तक पूरे मत दे दो। 2 8 8 हो गया, तो ठीक है। सर इसके वहां बाद का दिए 2 8 8 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 8 नहीं होगा, बोलो एगो 8 और दे दिए सर। अरे ठीक है, तो 2 8 8 ओ सॉरी आनर बैक क्लोरीन माइनस का, यहाँ भी 2 एगो 8 यहाँ पर, कि Mg 11 छी तो इससे निर्माण हो गया के Na छी Mg के दोनों के बराबर हाँ, हो चुका है एकदम उस कंडीशन में। हाँ सर पूरे बराबर KCl। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर जी सर पूरा समझ आ रहा है, टेंशन है नेक्स्ट पेज लो, ई समझ वाला में आ गया। अब नया टॉपिक चल रहा है। ई वाला नहीं समझ आवे छै, इसीलिए उसको तो छोड़ दिया, आगा यहां पर एगो समझा दिया छोड़ दी, सर जी इसीलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन में यहां पर पड़ते बिंदे वाला कोई जरूरी नहीं है। हैं ठीक है, बिंदा वाला देखेंगे, बिंदे वाला देखो सर। हाँ ठीक है। हमने ना के गोला लगा के घूमेबे होगा सर। ये छुट्टी 6 बजे दे देते हैं, सुन ले फरार में नहीं सर। 6 बजे रोज रोज क्या आज कहेगा वो जाएंगे, कल कहेगा वो जाएंगे। सर पंखा दिए थे कल तक करने। लो
पूरा गारंटी लिया पंखा को। ऑनलाइन सर कैसे जाएगा? पंखा उन्हें फेंक दिया। पंखा हम क्या दिया? ऑनलाइन डिलीवरी करिए, हम क्या दिया उसका तो 50 क्या डाल ले दिया जाइए। क्या बिदुर के ठेला लायक चल जी। राहुल दूसरा वो टेम्पू ला लेबै। राहुल के टेम्पू जे छै बैल से एगो बैल और से मरे में चश्मा आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं टेम्पू से 3 नंबर में फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ। चला पंखा ए बबड़ा। चला बबरा। अभी तुम्हारे पास आधा घंटा टाइम है। बबरा कर फॉर्मेशन ऑफ एमजीओ। एमजीओ का हिंदी एक बार बोलियो तो। ई फूल क्या के साथ निर्माण, छोड़ एमजीओ का निर्माण कैसे हुआ? निर्माण कैसे? हां मैग्नीशियम 12 मैग्नीशियम 12 mg 12 अच्छा 2 8 2 8 कितने होते रे 2 8 2 ऑक्सीजन 8 है ये बोले 12 तो 2 और 6। ये कब लिख पाएगा? जब उधर कमांड रहेगा। नहीं तो मेन चीज है। मस्ती है बाबू हम जानेंगे ना। मैग्नीशियम 12 तू तो बड़ा फेमस आदमी है। 2 ऑक्सीजन 2 और ये 2 को त्याग करने के लिए तैयार है, ये 2 को देने के लिए लेने के लिए तैयार है। बस। अब क्या? अब क्या ये सर ये दिल बना दिए सर, इसको अब मिला क्या? दिए। दिल बन है गया ना? तो 2 इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ट्रांसफर कर देगा। तो 2 को किया है जी तो 2 को प्लस है ना सर। प्लस ये आसान है ना? एकदम मस्त दो आठ बन मस्ती गया। आवे छै हमरा दुनू या इसी को ऐसे करे लिखे। ऑक्सीजन बन गया 2 को लिया तो 6 2 8 ये बन गया आयन। जी सर ये बन गया आयन आयन बन गया। तो बन गया Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CaO। कैल्शियम ऑक्साइड। हाँ सुनो फॉर्मेशन ऑफ ये तू सोच कर वृद्धावस्था आ गया। कैल्शियम का बोलो B। उम्र बीत गए कैल्शियम का 2 8 8 2 ऑक्सीजन का 8 200 सॉरी 2 और 6 तो कैल्शियम का है 2 8 8 2 ऑक्सीजन का है 2 और ठीक है सर यो 2 ले ये 2 तैयार को है देगा, ये 2 को लेगा लेगा। फट से ना आना दे ले लिया। जी सर ये 2 आयन बन गया। अब पता चल रहा है पूरा सर पूरे उड़बै छिया उड़बै छिया ऑक्सीजन और एकरा पूरा देलिए की बहुत बोले छै। तो ई बन गया Ca। समझे छिए तो कुछ बोले पड़े छै कि अब चलेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ Na2O। हाँ थोड़ा सा ट्रैक चेंज करेंगे हम लोग 5 नंबर में। ट्रैक चेंज यहाँ से होगा। फॉर्मेशन ऑफ Na2O। अब किसी से पूछेगा Na3O काहे हुआ? बैठो तुम नहीं कला में लिख दो, हम बताएंगे 2A काहे हुआ। चलो अब चलो फॉर्मेशन ऑफ Na2O। को ये बताओ Na2 सोडियम ऑक्साइड ने 11 यही से 2 घूमो 8 चला 1 ऑक्सीजन 8 2 8 2 और 6 जितना मामला त्यागकरण फंस होगा वही उसका समझ एमे सकता दू होगा। ऑक्सीजन हां जितना होगा त्यागकरण वही समझ सकता। हां सर। अब ये ध्यान है तो उधर रटना रटाने मर तो याद कर लेगा तुम कितनी सर आप लेकिन ई गर्दा अथी मतलब पहले तो अभिक्रिया थी। आप देखो ध्यान से देखो। सोडियम कहता है कि हम एक ही को देंगे, ई कहता है भाई एक देगा तो एक से नहीं होगा, हमको 2 चाहिए। 2 को चाहिए। 2 को सोडियम मिल गया, सोडियम 2 को मिल जाए। हां सर 2 सोडियम मिल इसको देगा ना। ठीक है तो सोडियम आया 2 गो 2 8 1 कॉमन लिखे हैं, इसको ध्यान देना। सोडियम 2 8 आया, फिर सोडियम एगो यहाँ है 2 8 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ई भी देगा और ई भी लेगा। इसके पास अभी है 2,6 है, तब बन जाएगा 2Na प्लस। दूसरे में ना हां सर और ऑक्सीजन माइनस ई कंबाइन फॉर बोलेंगे Na2O सीधा बात। सोडियम ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम ऑक्साइड ना सर। हां रे सिंपल सा बात। फॉर्मेशन ऑफ K2O बढ़िया K2O इसको समझ नहीं आ रहा है। हमको तो सर गर्दा गड़बड़ा रहा है। गर्दा आवे रोड में चल जा गर्दा उड़ाना। पोटासियम का पोटासियम 1939 2 8 8 8 10 18 19 ऑक्सीजन का तो 10 बार 2 6 होगा। 2 और पूछा लग गया ई भी देगा एगो, इसको चाहिए 2 मिलकर देगा, 2 को मिलकर के देगा सर के के दियो पोटासियम 2 ये कहेगा हम 2 को लेंगे, तुम्हारे पास 1 को लेकिन लेकर आओ देगा।
हाथ लगता है सर इसी में पोटासियम टॉपिक 2 आठ, 8 8 और 1 ऑक्सीजन नहीं, आप बचा। तो E भी देगा इसको, E भी देगा। इसको, इसके पास दो 2 ये भरपूर लेगा। हाँ, तो बन जाएगा बन जाएगा 2K 2K प्लस प्लस O ओ माइनस 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 ओ माइनस माइनस बन जाएगा माइनस K2O K2O बन गया। एक और देख लो बहुत सारा बहुत चलो है ठीक सर, है। है सर, आप छोड़ दीजिए ना, हो गया टाइम सर, 6 बजने वाला। सर छोड़ दीजिए गर्दा बेचारा छोड़ा दीजिए, हमको गर्दा आ रहा है सर समझ। 15 मिनट टाइम 40 मिनट में बेचारा बहुत तेज। कल आयनिक यौगिक हम लोग का हाँ, सब हाँ गुण पढ़ लो नहीं इसका। ओ बाबू गुनो ये तो पढ़बे करें, कलम लो लेट पढ़ लो। रेड पेन दो। रेड पेन हे सर, हमरा एने 2-3 दिन से बड़ मजा आवे छे कल से क्लास नया में। टॉपिक पढ़ेंगे। ओ डिस्कस बंद करो। इधर देखो ऐसे आवे छै जूता हमरा में सर्दी लुंगैले है ना सुन। रोड पर जाय छै रे चुप ना, कोनो चीज हो गुण पर आ रहा है रोड पर जाय छै ई रोड पे पूछन दिया प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिकों के गुण। आयनिक यौगिकों के गुण। यौगिकों के अभी जो पढ़ा है ना, अभी जो भी कंपाउंड हम लोग 5-6 जो भी पढ़े हैं, ये सब का सब आयनिक कंपाउंड है। आयनिक जो इसका गुण क्या है, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अरे किस अवस्था में मिलेगा? ठोस अवस्था में। NaCl बने हैं, इसी से बनाए हो ना। हाँ, इसका सर। मतलब किस स्थिति में मिलेगा ये? ठोस अवस्था में। ये सब ठोस क्लियर अवस्था में पाए जाते हैं और जल में घुलनशील होगा। होगा। ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जल में घुलनशील होगा। और ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। सॉलिड स्टेट में उसे करंट पास नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये द्रवित अवस्था में आएगा या इसको लिक्विड से मिला देगा, इससे करंट पास होना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पानी में मिलाएगा या द्रवित अवस्था में ये रहेगा तो आयन में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्लस माइनस जब ये आएगा तो प्लस माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट बहता है। हाँ पढ़ाए थे हाँ, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन का बहना। ठोस अवस्था में था, आयन में नहीं था। अब पानी में जाएगा तो Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज का निर्माण हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा ना। हाँ सर, अब जैसे ये क्रिया हो रहा है तो करंट इसी को फ्लो होना चाहिए। आप समझ गए इसके सर, कारण ही तार में करंट बहता है। बाता है, यही तो मेन चीज। तभी कहता बता कैसे बताते हो, इतना बात बताते तभी। सर करंट तार में इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, उसमें तो वो तो द्रव अवस्था में नहीं रहता है सर, तब उसमें कैसे होता है ट्रांसफर? उसमें भी इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट होता है। फ्री धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तब ना इलेक्ट्रॉन क्या कर अष्टक पूरा करता है। सोडियम लिया है तुम तो सोडियम धातु में विद्युत चालक होगा, क्योंकि 2 8 1 है। सोडियम का अष्टक क्या? सोडियम का अष्टक पूरा है? नहीं तुम बताओ, अष्टक पूरा नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? त्याग करेगा। क्या करेगा? फ्री है ना मूवमेंट करने के लिए। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है मूवमेंट करने के लिए। हाँ, तो वही लेफ्ट राइट वही एगो करता है। 2 और 8 स्टेबल, इसको कोई मतलब नहीं है। वो एगो जो है ना वही लेफ्ट राइट करेगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी करंट तार में करंट बहता है। चलिए सर, हम और सर, करंट उसमें अभिक्रिया करंट पढ़ने रहती है और मजा किसके साथ में? आए करंट पढ़ने। तुम्हारे पास अधिक एनर्जी आ जाएगा तो उछल कूद करेगा ना। हाँ। तार में भी करंट देते हो ना तो अधिक एनर्जी आ जाता है तो उछल कूद करने लगता है। वही एगो इलेक्ट्रॉन, वही जो उछल कूद करता है ना, वही दरबर मारता है। उसी दरबर को कहते हो करंट भाषा में, तार से धारा प्रवाहित हो रहा है। बात समझ में आ गया? सुचालक अब देखो, इनके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवनांक और क्वथनांक कुछ होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उच्च होते हैं। कल से पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। आज का प्रोग्राम यही खत्म करते, आगे का प्रोग्राम कल चलेगा 6 AM से 8 AM, 6 AM से। और परसों फिर वही टाइम जो टाइम पहले है वहाँ से तो छोड़े जाएगा। यहाँ जो बोलेंगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। 6 AM सिर्फ कल लाइव अब बाकी भी परसों से लाइक जरूर फायदा उठा करना। लेना। सर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।